आज हम देखेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 और सब्जेक्ट है मैथ्स। आज का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। लेट्स रिकॉल द डाटा गिव अस सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द एंटायर वीक, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर एब्सेंट एवरी डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब एक डाटा होता है जिसमें हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैक्सिमम की या फिर मिनिमम की, ज़्यादा या कम। जैसे टेम्परेचर हो गया कि पूरे उसमें वीक में कैसा टेम्परेचर रहा, कितने स्टूडेंट्स हैं जो पूरे वीक छुट्टी करते हैं, कुछ दिन छुट्टी करते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ वी वांट टू नो द इंटरेस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, हेयर फेवरेट ड्रेस, फेवरेट game, or in which month their birthday fall, we collect data for special information as per our requirement। ठीक है, तो जैसे कि किसी को इंटरेस्ट होता है अपने फ्रेंड की मार्क्स जानने में, सब्जेक्टों के या फिर ड्रेसेस फेवरेट या फिर गेम्स फेवरेट या फिर बर्थडे कब आता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे भी अपनी एक डाटा बना सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सबकी एक तो नहीं होती, बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं, सबसे पूछ के हमारा क्या बन जाएगा, डाटा बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है, लेट्स कलेक्ट द डाटा, इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेम्बर्स टू नो इन विच मंथ दे लाइक to go out for an outing or a short trip, at least 15 or more inputs and complete the following table with the help of this data। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लोगों से पूछना है कि यहाँ किस मंथ में उन्हें जाना अच्छा लगता है। जनवरी में अच्छा लगता है उन्हें बाहर घूमना, फरवरी में अच्छा लगता है, मार्च में अच्छा लगता है, या फिर दिसंबर अक्टूबर, जब भी उन्हें अच्छा लगता है वो आपने पूछना है। या तो आप ऐसा कीजिए कि अपने फैमिली मेम्बर से पूछ लो, ठीक है, सबसे रिश्तेदारों को फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पूछ लो, फ्रेंड को भी। वरना तो आप क्या करो, सिंपल लिख दो यहाँ पे जनवरी में तो जो भी आपका एस्टिमेट लगा है वो आप लिख दो कि जनवरी में 3 लोगों को पसंद है, फरवरी में 2 और मार्च में 1 और अप्रैल में 4 और मई में 2 और जून में 3, 1 और अगस्त में 1 और सितंबर में 0 और अक्टूबर में क्या लिख दोगे आप, 3 और 4 एंड 6। ठीक है, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो अपनी तरफ से बनाकर भी। और उसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला हम देखते हैं, लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 1, द एज ऑफ टीचर 10 टीचर्स इन योर स्कूल इन ईयर्स इज़ एंड फॉलो। ठीक है, तो ये ईयर्स में उनकी एज दे रखी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, सबसे पुरानी टीचर का, सबसे पुरानी ईयर की टीचर का, मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है नंबर का, और आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, 58 आपका क्या है, सबसे बड़े ईयर है बाकी इसमें से। तो 58 आप लिखोगे कि 58 ईयर की जो टीचर है वो सबसे बड़ी है, ओल्डर है। ठीक है, और यंगेस्ट का लिखना हो तो जो आपकी सबसे छोटी हो, तो 24 ईयर्स की जो टीचर है वो सबसे छोटी है अभी। और फिर उसके बाद व्हाट इज़ द एज और रेंज एज ऑफ टीचर, रेंज कैसे निकालते हैं, ओल्ड में से यंग माइनस करेंगे। तो यहाँ पर देखो ओल्ड क्या था हमारा, 58 ईयर्स माइनस हमें क्या करना है, यंग को माइनस करना है, तो 24 ईयर्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 34 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 34 ईयर्स। तो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ है। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, रजन राइट द टाइम इन आवर्स स्पेंट इन स्टडी डेली फॉर अ वीक। मतलब एक वीक का उसने बनाया कि मंडे को मैं इतनी टाइम स्टडी करता हूँ, ट्यूसडे को इतनी, वेडनेसडे को इतनी, थर्सडे को इतनी, फ्राइडे को, सैटरडे को और संडे को। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, फाइंड आउट द एवरेज टाइम या फिर आवर्स स्पेंट एवरी डे बाय रजन इन अ वीक इन हिज स्टडी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल टाइम में से माइनस कर देंगे जितने टोटल दिन हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आंसर नंबर 1
तो कैसे लिखेंगे, हमें क्या करना है, टोटल में से क्या करना है, माइनस डिवाइड करना है। जितने हमारे डेज़ होते हैं 7 का वीक होता है, तो हम पहले 5 आवर्स वो मंडे को पड़ता है, प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाय मैं क्या कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 7। तो ये ऐसे ही हमें करना है। अब हम 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 होता है, 11 प्लस 7 18, 18 प्लस 5 प्लस 5 10, 10 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है 20 30, 32 आ जाएगा। 32/7, तो 32 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 32 को जब आप 7 से करोगे तो 4.5, 7 4 28, हाँ 4.5 आपका आएगा आर्स में आंसर। ठीक है, तो 4.5 एवरेज है वो पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है हाउ फाइंड आउट हाउ मैनी डेज रजन हैज़ स्टडीड बिलो द एवरेज। एवरेज क्या निकली है 4.5 है ना, क्या निकली है एवरेज 4.5 निकली है। उससे कम कब पड़ता है, ठीक है 4.5 आवर्स से कम कब पड़ता है वो, तो 4.5 आवर्स से कम, देखो यहाँ पे 5 पड़ता है तो 4.5 से ज़्यादा है, 6 भी 4.5 से ज़्यादा है, 7 भी 5 भी, पर 3 4.5 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 0.5 ज़्यादा हो गया तो 4 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे, सेकंड वाले का आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे को एवरेज से कम पड़ता है, सैटरडे को एवरेज से कम पड़ता है और संडे को भी एवरेज से कम पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया और इसी के साथ हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी।